जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी राजस्थान पर। आवाज कम आ रही है मैडम। आप सुन पा रहे हैं? आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, थोड़ी जी धीमी आवाज आ रही है। हाँ, बोलिए। जी जी जी, आपका स्वागत है जी राजस्थान पर सर। बड़े दुख के साथ ये खबर हम बता रहे हैं कि अमृतलाल मीणा जी का निधन हो गया है। हार्ट अटैक वजह जी, बताई जा रही है, इस पर क्या रिएक्शन देना चाहेंगे? बहुत ही बड़ा दुखद समाचार मिला मेरे को भी। 3:30 बजे समाचार मिला, मैं भी हॉस्पिटल आया जब तक डेथ हो चुकी थी। और जी अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और सीएमओ में भी समाचार कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष जी दिल्ली है, दिल्ली से 1 बजे की फ्लाइट कर दी है उन्होंने। वो भी उदयपुर आ रहे हैं वहाँ पे अंतिम संस्कार में जाने के लिए, मदन जी राठौड़। जी और सभी यहाँ पर हम विधायक भी पहुँच गए हैं, दो तो जी ताराचंद जी और मैं आ गए हैं। और बाबूलाल जी खराड़ी भी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। जी तो बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा दुखद समाचार मिला है। जी, हम समझ सकते हैं ये बड़े दुख की घड़ी है और उनके परिवार वालों के लिए भी, और सभी जो उनसे जुड़े थे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप लगातार हम आपको बता रहे हैं तो विधायक अमृतलाल मीणा का हार्ट अटैक से निधन हो चुका है और तमाम हम आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ एमबी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। हमारे साथ अविनाश जगनावत लगातार बने हुए। अविनाश, उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनके कार्यकाल में और अब तक के सफ़र में, वो उन्हें याद कर रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित भी कर रहे हैं अपने शब्दों से ही, क्योंकि बेहद ही दुख की घड़ी है ये। अगर बात की जाए उनके कार्यकाल की, कैसा उनका कार्यकाल रहा था, कैसे व्यक्ति। ठीक है अविनाश, हमारे साथ सीपी जोशी जुड़ गए फोन लाइन पे। मैं आपका रुख वापस से करना चाहूंगी। चलिए फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और जी अविनाश। जी बिल्कुल, देखिए जमीन से जुड़े हुए जो नेता होते हैं कि जो लंबे समय तक लोगों के बीच में रहते हैं और छोटे पद से लेके जब विधायक के पद तक पहुंचते हैं तो आप कह सकते हैं। ठीक है अविनाश, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ पूर्व बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, एक बेहद ही दुख की खबर यहाँ में बतानी पड़ रही है कि विधायक अमृतलाल मीणा जी का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। आपके साथ उनके क्या संबंध कैसे रहे थे आज तक, उनका जो कार्यकाल रहा था? हालांकि ये बड़ी दुख की खबर है जो आज सभी के बीच में, हमारे बीच में, वो आज मौजूद नहीं है। देखिए, अमृतलाल जी का निधन हम सब के लिए, पूरे मेवाड़ और वागड़ के लिए एक बहुत दुख की खबर है कि उनकी अचानक से चले जाना निश्चित रूप से तो लंबे समय से इस क्षेत्र का सलूमर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और बहुत ही सरल और सौम्य व्यक्तित्व के धनी थे और लगातार जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे जी। वो लगातार उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। हम सब लोगों को निश्चित रूप से न सिर्फ सलूमर को, न सिर्फ उदयपुर को, बल्कि पूरे मेवाड़ वागड़ क्षेत्र की जनता को एक धक्का लगा है कि कैसे नेता जो लगातार उस क्षेत्र के विकास के लिए, उस क्षेत्र के विकास के, क्षेत्र के सुख दुख में हमेशा भागीदारी रहते थे जी। मैं अपनी ओर से और पूरे परिवार, पार्टी की ओर से पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दुख सहने की क्षमता दे जी। तो धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ सीपी जोशी जुड़े थे। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी संवेदना है उनके परिवार के साथ में, क्योंकि ये दुख की घड़ी है और ना सिर्फ एक परिवार ने, एक सदस्य, बल्कि एक ऐसे चर्चित चेहरे को भी खो दिया है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में अभी इसी की सुगबुगाहट हो रही है और साथ ही इस बात की शोक की लहर भी दौड़ पड़ी है, क्योंकि भाजपा में लगातार अभी एक एक करके हमने सभी रिएक्शंस देखे कि उनका जुड़ाव कैसा था अमृतलाल मीणा जी के साथ में, कैसे उनके कार्यकाल में लोगों का अनुभव उनके साथ रहा है। और सभी उनके चाहने वाले आज इस खबर के बाद
दुख में है। अविनाश जगनावत हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए। अविनाश, सभी के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, हालांकि ये दुख की घड़ी है तो सभी अपनी तरफ से अपने शब्दों की तरह से बयां कर रहे हैं कि कैसे उन्हें इस बात का धक्का लगा है। ये खबर सुनते ही शोक की लहर जो दौड़ पड़ी है। हम बात कर रहे थे उनके कार्यकाल की इससे पहले और जानना यही चाह रहे थे कि राजनीतिक अभी तक का जो सफ़र रहा उनका वो कैसा रहा और अभी तक सभी लोगों के साथ में उनका जो व्यवहार रहा है और जो उनका जीवन रहा है उनके परिवार के सदस्यों के साथ में, राजनीतिक लोगों के साथ में, वो कैसा रहा? जी बिल्कुल, देखिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे थे और उन्होंने भी यही कहा कि जमीन से जुड़े हुए नेता और जब भी कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टी हो, अगर जमीन से जुड़ा हुआ नेता अगर पार्टी खोती है तो उसकी भरपाई करना इतना आसान नहीं होता है। उदयपुर की अगर बात करें तो उदयपुर में कुछ साल पहले किरण माहेश्वरी को भी कोरोना काल में निधन हुआ था। अब उस तरह के नेता, उस तरह के जमीन से जुड़े हुए नेता मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। और अब जब आदिवासी इलाकों में अपनी अलग पहचान रखने वाला, लोगों के बीच में अपनी पहच रखने वाला और ये वो नेता होते हैं कि जब अगर बड़ी संख्या में समाज के लोग इकट्ठा हो या उनको किसी तरह से हैंडल करना हो, उनसे बात करना हो, उनसे समझाइश करनी हो, तो इन नेताओं की बात को अपने समाज में सुना जाता है, तवज्जो दी जाती है, उनके आश्वासन पे लोगों को भरोसा होता है कि अगर अमृतलाल मीणा ने या हमारे विधायक ने कुछ बोला है तो वो सही होगा, हमारी समस्याओं का समाधान होगा। और लोगों को एक उम्मीद होती है कि हम अगर जाके हमारे विधायक के सामने, हमारे नेता के सामने हमारी बात को रखेंगे तो वो आगे विधानसभा में या आगे जिम्मेदार अधिकारियों के सामने उतने ही प्रभावी तरीके से हमारी बात को रख पाएगा। एक विश्वास होता है, एक विश्वास की कड़ी होती है। तो कहीं न कहीं सलूम्बर में वो कड़ी जो टूटी है वो कहीं न कहीं, चाहे अब जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में व्यक्त किया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की वो खुद मेवाड़ से आते हैं और खुद इस इलाके में रहे हुए हैं। विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में यहाँ पर संपन्न हुआ है। देखिए सलूम्बर से कई दावेदार थे, कई बड़े युवा चेहरे थे और हमेशा कहा जाता है कि युवाओं को तवज्जो दी जाए और बावजूद उसके अगर 2 बार विधायक रहे, संभवतया उनकी एंटी इनकम्बेंसी की भी बातें सामने आएगी, लेकिन पार्टी ने और उस समय के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने उनके ऊपर भरोसा दिखाया। और देखिए लगातार तीसरी बार विधायक बनना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होता है और पार्टी के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि होती है कि इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा नाम जो कि लगातार 3 बार चुनाव जीत के विधानसभा में पहुंच रहा है, अगर उसको अचानक से खोना पड़े तो कहीं न कहीं एक बड़ी क्षति होती है। उसकी क्षति पूर्ति करना बेहद मुश्किल है और वही सीपी जोशी ने भी कहा था कि उनकी भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल है। अभी तमाम जो नेता होंगे वो केवल शोक संवेदना व्यक्त कर पाएंगे, अपनी कमी बता पाएंगे, लेकिन आखिर कितनी बड़ी कमी है वो आने वाले समय में पता चलता है कि क्या पार्टी किसी चेहरे से या किसी अन्य नेता से क्या उस कमी को पूरा कर पाती है। क्योंकि ये वो मौके होते हैं कि जब जो है कार्यकर्ता जो कि एकजुट होते हैं वो एक नेता के प्रति अपनी निष्ठा जो है वो लेते हैं और उसके बाद कई सारे जब दावेदार सामने आते हैं, कई सारे बड़े नाम सामने आते हैं, तो उन सबको एक साथ जुट रख पाना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होता है। तो लेकिन अगर जब एक बड़ा नेता, एक ऐसा नाम होता है कि जो कि पूरे इलाके में अपना प्रभाव रखता है, अपना प्रभुत्व रखता है, वो तमाम जो दूसरी पंक्ति के कहे या तीसरी पंक्ति के नेताओं को एक साथ जुट लेके जब काम करता है तो इलाके में पार्टी मजबूत होती है और पार्टी की जीत होती है। यही कारण है कि आप देखिए कि किसी की भी आप प्रतिक्रिया लेंगे, हम बात करेंगे, सुबह जब मेरे को ये जानकारी मिली और जिन जिन नेताओं से मेरी बात हुई है वो तमाम अपने अनुभव, अपने उनके साथ किए हुए कामों का, उनके व्यवहार का के बारे में बता रहे थे। और एक जो उन्होंने उनके मन में एक जो कमी आई है या उन्होंने जिस नेता को खोया है वो कहीं न कहीं काफी दुखद थे और संभवतः अपनी संवेदना को भी किस तरह से व्यक्त करे वो नहीं समझ पा रहे थे। क्योंकि सलूम्बर में जैसे ही ये पता चला कि उनके विधायक अब नहीं रहे, बड़ी संख्या में नेता जो कि सलूम्बर से क्योंकि उदयपुर के लिए रवाना हो गए, उदयपुर पहुंचने वाले, उस स्थिति में कि जबकि उनको पार्थिव देह को लेके भी सलूम्बर जाएंगे, उनके पैतृक गांव में जाएंगे, बावजूद उसके उनकी जो लोगों में लोकप्रियता देखिए कि तमाम लोग जो है उन्होंने अपनी गाड़ियों का रुख उदयपुर की तरफ
जो है वो कर दिया है। और धीरे धीरे क्योंकि फूल सिंह मीणा ने जानकारी दी थी कि खुद वो उदयपुर ग्रामीण से विधायक आते हैं, उदयपुर शहर से ताराचंद जैन जो है वो विधायक यहाँ से आते हैं, तो वो दोनों यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में बाबूलाल खराड़ी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो तमाम नेता यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद धीरे धीरे मजमा जो है वो ये बढ़ता जाएगा और किस तरह से अब उनकी पार्थिव देह को सलूम्बर लेके जाए उसके बारे में पूरी जानकारी जो वो आएगी। और हम पल पल की खबर आज दर्शकों को और तक पहुंचाएंगे कि कौन कौन यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ ही देर में ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि प्रदेश सरकार की तरफ से क्या मुख्यमंत्री स्वयं आ रहे हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी को भेजते। आगामी दिनों में मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे और पार्टी के कौन बड़े बड़े नेता जो है वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं, उनके बारे में भी जानकारी जो है वो कुछ ही देर में मिल जाएगी। जी बिल्कुल अविनाश, और हर कोई यही बात कह रहा है कि उनके जाने का दुख भी है और ऐसे हीरे को उन्होंने खो दिया है जो कि उनके साथ अपने कार्यकाल में उन्होंने कितना अच्छा काम भी किया था। साथ ही आज ये लोगों का व्यवहार ही है जो अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं, जिनके साथ उन्होंने काम किया राजनीतिक सफ़र में, जो इनका इतना लंबा राजनीतिक सफ़र रहा था। कौन कौन से लोगों के साथ उनकी घनिष्ठता देखी गई थी अविनाश, अगर बात की जाए तो उनके पॉलिटिकल लाइफ के बारे में? जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर में की बात करें तो उदयपुर ही नहीं प्रदेश के दिग्गज नेता के रूप में गुलाबचंद कटारिया की अपनी एक अलग पहचान थी। कटारिया के करीबी माने जाते थे, बेहद विश्वसनीय सिपाही सालार में एक ये थे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेहद करीबी और नेता के रूप में इनकी पहचान जो है वो यहाँ पर थी। तो कहा जा सकता है क्योंकि एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, 3 बार की विधायक है और जमीन से जुड़े हुए नेता है। तो तमाम जिस दौर में जो बड़े नेता रहे सबसे बेहद करीबी थी। और देखिए 3 साल के इस 3 टर्म के कार्यकाल में कभी कोई ऐसा बड़ा विवाद जो है वो इनसे नहीं जुड़ा हुआ नजर आया कि जो उसको एक बड़े विवाद के रूप में कहा जाए। क्योंकि कई नेता जब होते हैं, जब विधायक के पद पे रहते हैं बड़े नेताओं के रूप में, तो कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो भी लगते हैं और अन्य तरह के आरोप भी लगते हैं। वो तमाम जो है वो इनके ऊपर कभी ऐसे नहीं रखे। साफ छवि के नेता के रूप में इनकी पहचान जो है वो इलाके में रही है और यही कारण है। देखिए इन्होंने जो चुनाव लड़े हैं वो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, मंत्री रहे, रघुवीर सिंह मीणा के सामने चुनाव लड़े जो कि सांसद भी रहे थे। उनके सामने चुनाव लड़के और चुनावी जीत दर्ज करना, एक आप बड़े नेता को हरा के आप विधानसभा में पहुंचते हैं तो कहीं न कहीं आपका कद जो है वो बढ़ता है कि आपने किसको चुनावी मैदान में मात दी, ये भी अपने आप में मायने जो है वो रखता है। इस बार भी जब क्योंकि तीसरी बार विधायक बन के पहुंचे थे तो चर्चा थी कि संभवतः इनको मंत्रिमंडल में जो है वो तवज्जो दी जा सकती है और सीएडी जैसा बड़ा पद जो है वो इनको मिल सकता है। लेकिन क्योंकि बाबूलाल खराड़ी भी एक दिग्गज नेता के और आदिवासी इलाके के रूप में माने आते हैं, तो ऐसे में मंत्री पद भले ही उनको नहीं मिला हो, लेकिन विधायक के तौर पर उन्होंने जो सलूम्बर क्षेत्र में काम किया, कई सारे सौगातें जो है वो यहाँ पर दी, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में चाहे कहें या आधारभूत सुविधा के रूप में कहें, जिसमें बिजली, सड़क, पानी के रूप में कहें, चिकित्सकीय सुविधा के रूप में कहें, ये तमाम कार्य जो है वो अपने क्षेत्र में ये कराने में सफल जो है वो रहे। और यही कारण है कि आज जब उनका निधन हुआ है तो पूरे सलूम्बर क्षेत्र में और भाजपा पार्टी के में एक शोक की लहर छाई हुई और एक खालीपन लोग महसूस कर रहे होंगे कि एक जिसकी रिक्त स्थान महसूस कर रहे हैं कि जिसकी पूर्ति कर पाना लोगों के लिए, उस क्षेत्र के लिए और खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि एक बड़े नेता को जब खोते हैं तो पार्टी को भी अपने का एक जो लोकप्रियता कहें उस नेता की या पार्टी का ग्राफ कहें वो भी कहीं न कहीं डगमगाता है। तो ऐसे में इस चीज की क्षतिपूर्ति कर पाना बहुत मुश्किल है और लोगों को भी भुला पाना एक बड़े नेता को मुश्किल होता है। जी बिल्कुल अविनाश, और मुश्किल की घड़ी ये सभी के लिए है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और आगे भी आपसे हम इस बात में जानकारी लेंगे कि फिलहाल वहाँ पे कौन कौन मौजूद होगा, क्योंकि सभी भाजपा की तरफ से जो है आएंगे और बीजेपी में शोक की फिलहाल लहर है। और बड़ी दुख की खबर ये सभी के लिए कि विधायक अमृतलाल मीणा का हार्ट अटैक से निधन हो गया है।